राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। एक बड़ी ही आवश्यक और सावधानी वाली बात अपने जीवन में हमें जांच करते रहनी चाहिए कि कभी भी भगवत कृपा पर, भगवान के वात्सल्य पर, भगवान के अनुग्रह पर संदेह न होने पाए। संदेह कब प्रकट होता है? जब हम कृपा को किसी परिस्थिति पर तौलते हैं। ऐसा हुआ तो मुझ पर कृपा है, ऐसा हुआ तो मुझ पर भगवान का अनुग्रह है। मन अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थिति सामने उत्पन्न करेगा, बार बार आपके हृदय में ऐसी बात उत्पन्न करेगा, ऐसी वृत्ति उत्पन्न करेगा कि आप ये मान जाओ। क्या मान जाओ? कि मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है। ये बार बार मन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करेगा, देखो इनके ऊपर तो बहुत कृपा है, मेरे ऊपर नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हमने कृपा को तौला। क्या तौला? कि ये है तो कृपा है और ऐसा नहीं है तो कृपा नहीं है। लेकिन कृपा का स्वरूप यह नहीं है। कृपा का स्वरूप है प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक विधान में उनकी आनंद भरी मुस्कान देखना। ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। कृपा कभी विपरीत से विपरीत वेश बनाकर भी आ सकती है और कभी अनुकूल से अनुकूल वेश भी बना करके आ सकती है। पहचानना आपको है। और इस पहचान को तभी आप बरकरार रख पाएंगे, इस पहचान को तभी आप कर पाएंगे जब संत सद्गुरुदेव का निष्कपट भाव से आश्रय होगा। निष्कपट भाव से, कोई कपट नहीं। जैसे हम हैं वैसे के वैसे उनके सामने हैं। यह है कपट रहित उनके सामने उपस्थित रहना। जैसे हैं वैसे के वैसे उनके सामने हैं। ऐसे निष्कपट भाव से जो संत सद्गुरुदेव का आश्रय लेता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा के प्रति कभी संदेह उत्पन्न नहीं होता। अगर हमारे जीवन में संदेह हो रहा है तो हमने कोई ना कोई अपनी मनगढ़ंत परिभाषा कृपा की बना रखी है। ये सच मानिए आप। हमने अपने मनोनुकूल, अपनी मान्यता के अनुसार कोई ना कोई कृपा की परिभाषा स्वरचित बना रखी है। अन्यथा भगवान की कृपा जब एक बार हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे फिर हट जाए। नहीं, एक बार जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, या एक बार जिसको भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा ऐसी हुई संसारी लोगों की तरह कि भाई हम इसका सहयोग कर देते हैं, अब जब ये हमारे प्रतिकूल चलेगा तो हम उसके सहयोग को हटा देंगे जो हमने किया था उसके प्रति। ऐसा संसारी जैसा स्वभाव थोड़ी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन है, गुण मानी संसार। संसार जो है वो गुणों की मान्यता रखता है, श्री जी गुणों की मान्यता नहीं रखती। यही है अंतर साधारण मनुष्य में और भगवंत में, कि नीच से नीच व्यक्ति को संसार स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन नीच से नीच व्यक्ति को प्रभु स्वीकार कर सकते हैं। अपने जन के दोष सपने हूं रघुवर चित न धरे। अपना जन जो है, निज जन जो है, निज शरणागत जो है, उसके निज दोषों को
भगवान कभी भी हृदय में धारण करते। और इस विषय में बार बार ये स्मृति आती है कि अगर कोई उसके दोषों का वर्णन कर दे तो भगवान उसको दोषी ठहरा देते हैं कि तुमने मेरे भक्ति के अंदर दोष देखा। ऐसा प्यार करने वाले है, ऐसा कोई कृपालु है, ऐसा कोई दयालु है, ऐसा कोई प्यार करने वाला। जब हमारी मान्यता आड़े आ जाएगी तब हमें ऐसा अनुभव होगा कि भगवान की मुझ पर तो कृपा ही नहीं है, भगवान तो लगता है मुझसे प्रेम ही नहीं करते। मैंने इतना पूजा पाठ किया लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? तो मतलब परिभाषा है ना कि ऐसा कर दिया तो कृपा नहीं है मुझ पर। ऐसा क्यों कर दिया ये कृपाश्रित के जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में जो होता है वो कृपा होती है। जब तक ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है ये जीवन में है, तब तक कृपा का आश्रय नहीं है। उनकी कृपा के आश्रित जो हो जाता है तो उसके दोषों को प्रभु किंचन मात्र भी नहीं देखते कि ये क्या है, इसकी चित्त की स्थिति क्या है, इसके आचरण कैसे हैं, ये कर्म कैसे करता है। भगवान इस तरफ दृष्टि ही नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, भगवान उसका सुधार करते हैं। जैसे मां बाप अपने बालकों के दोष देखते हैं तो उनके दोष देखने में और संसार के दोष देखने में अंतर है। संसार दोष देखेगा तो उसकी हंसी उड़ाने के लिए दोष देखेगा, और उनके माता पिता दोष देखेंगे तो उसके सुधार के लिए दोष देखेंगे। तो ये औरों के लिए ये बात प्रामाणिक हो या ना हो, भगवान के लिए है। अपने निज जन के दोष प्रभु नहीं देखते, ऐसा इनका स्वभाव है। अपने जन के दोषों को न देखना, अपने जन के दोषों को पर्दा डाल देना, ये इनका स्वभाव है। पर्दा डाल देना ये इनका स्वभाव है। बस इनका बना रहे, हरि में जैसो तैसो तेरो। बोले फिर तो ये पक्षपात हो गया। तो प्रेमी के जो भगवान होते हैं ना वो पक्षपाती होते हैं। प्रेमी के जो भगवान होते हैं वे पक्षपाती। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि भगवान क्षमा के आसन पर बैठे हैं। क्या सही है क्या गलत है इसके लिए धर्मराज को बिठा रखा है, यमराज जी को बिठा रखा है कि देखो क्या गलत है क्या सही है, लेकिन स्वयं क्षमा के आसन पर बैठे हैं। अगर ऐसा निर्णय होने लग जाए कि ये जैसा जो कर रहा है उसके अनुसार इसको फल दो, तो हम जैसों का तो कभी निस्तार ही ना होने पाए, कभी निस्तार ना हो। लेकिन भगवान का ये जो स्वभाव है क्षमा के आसन पर बैठना, ये जो क्षमा का स्वभाव है प्रभु का, यही अनंत जन्मों के पाप समूह से लदे हुए एक साधारण मनुष्य को भगवान की चरण शरण में पहुंचा देता है। उनका यही स्वभाव। अन्यथा अगर पक्षपाती ना हो भगवान तो अनंत काल से अनंत काल तक अगर खूब साधना परायण रह करके अपने पापों को भस्म करने की चेष्टा की जाए और फिर परिणाम स्वरूप हम ये विचार करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं हो सकती। उनकी कृपा कटाक्ष से हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस सिद्धांत के अनुसार ही कोई उनकी प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा ये चाहे कि हमारा जितना भी लेखा जोखा है उसको हम पूर्ण कर लें, खत्म कर दें, तब हम मिलेंगे भगवान से, तो नहीं हो सकता। वो अपनी कृपा से भस्म कर देते हैं, पूर्ण नहीं भस्म कर देते हैं। इसलिए इनकी कृपा पर विश्वास करें। कोई भी परिस्थिति जीवन में आवे तो संदेह न करे, क्योंकि संदेह किया तो फिर पतन होना स्वाभाविक हो जाएगा। संदेह क्यों होता है? अपनी तरफ देखने से। जब हम ये देखते हैं कि मैं तो वैसा ही कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। भक्त के अंदर इस बात का दुख होता है कि मैं देखो भगवान का कहलाता हूं, लेकिन मेरी चित्त की स्थिति ऐसी है, मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं। लेकिन संदेह नहीं होता उनकी कृपा पर। जहां संदेह हो गया वहां अविश्वास झलकता है।
कि भगवान के प्रति अविश्वास है, और ये अविश्वास भगवान की प्राप्ति होने में बाधा उत्पन्न कर देगा। क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा विश्वास के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। और अविश्वास हो गया तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा, संदेह उत्पन्न हुआ इसका अर्थ है अविश्वास है, तो भगवान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, वे हमें स्वीकार करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। इस बात पर दृढ़ विश्वास। केवट निश्चर बिहग मृग किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान की कृपा जो है ना, वो सकल सुमंगलों की खान है। एक होता है हमने ये कार्य किया, इससे के द्वारा हमारा मंगल होगा, और एक ऐसा कोई वस्तु प्राप्त हो जाए कि जिसके द्वारा खान मिल जाए, समूह मिल जाए मंगल का। वो क्या है? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा पर विश्वास हो गया, अर्थात मंगल के खजाने खुल गए आपके जीवन में, मंगल के खजाने खुल गए। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज कहते हैं कि एक बार भी झूठे को सही, वचन से ही सही, इनके सामने अगर किसी ने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, तो बस मंगल की नींव रख गई। अब उसके जीवन में अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। क्योंकि उसके वचन ने, हृदय की शरणागति वचन से ही प्रारंभ होती है। हम मुख के द्वारा किसी और का आश्रय ना लें, किसी और की शरणागति स्वीकार ना करें, तो यही मुख से ली हुई शरणागति, मुख से कहे हुए वचन रूपी शरणागति ये हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। वचन की भी अनन्यता होनी चाहिए। हमने कह दिया हमारा जीवन श्री जी का है, तो अब किसी और के सामने ना निकले क्या ये जीवन आपका है, ना। इष्ट गुरु में भेद नहीं है, और किसी के सामने ना निकले कि ये जीवन तो आपका ही है, नहीं। अगर ऐसा निकले भी तो उस व्यक्ति को देख करके ना निकले, उसके अंदर बैठे हुए जो परम तत्व हैं उनको देख करके निकले। वचन की शरणागति जब पुष्ट होती है तो वो हृदय में उतरती है। जब वचन से भी हम किसी को अपना नहीं कहेंगे तो वही बात अब हृदय में उतर जाएगी, और जब हृदय में उतर जाएगी तो बात बन गई, फिर कुछ नहीं बचा। हृदय में जब शरणागति का प्रवेश हुआ वहां बात बन गई। जहां हृदय में शरणागति हुई वहां आनंद के द्वार खुल जाते हैं, और वचन की शरणागति सुंदर मंगलों का, सुंदर खान का उद्गम स्थान है। वचन की शरणागति वहीं से प्रकट होते हैं। मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, उत्साह ही उत्साह। कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी कि इनकी कृपा पर विश्वास करो। इस राम कृपा ने, भगवत कृपा ने केवट, विभीषण जो कि राक्षस कुल के थे, केवट, निश्चर, बिहग मृग, पक्षी जटायु जी महाराज, और पशु बंदर भालू आदि, केवट निश्चर बिहग मृग किए साधु सम्मान। इनकी कृपा ने, श्री रघुनाथ जी की कृपा ने साधुओं की सभा में सम्माननीय बना दिया इन सबको भी। इसलिए इनकी कृपा के आश्रित हो जाओ। अपराध अगाध भय जनते, इनकी कृपा में कोई शर्त नहीं है। अगर भयंकर से भयंकर भी अपराध बन जाए, बलात् नहीं मन वश में हो पा रहा, तो फिर भी उस अपराध की तरफ देखते नहीं। हाँ, इस बात का आश्रय लेकर के अगर हम आनंदित होकर के अपराध कर रहे हैं तो पहली बात कृपाश्रित नहीं है, भगवत आश्रित नहीं है, केवल हम दिखावा कर रहे हैं इन वचनों का आश्रय लेकर के। अपराध अगाध भय जनते, अपने उरे
आनत नाहिन जू, गनिका गज गीध अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराही न जू। लिए बारक, एक बार लिए बारक नाम सुधाम दियो, जय धाम महामुनि जाहि न जू। तुलसी भजु दीन दयाल ही रे, रघुनाथ अनाथ ही दाहि न जू। जैसे कह दिया जाता है ना कि ये तो हमारे दाहिने हैं, मतलब हमारे पक्ष में है। तुलसीदास जी कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, दीनों के, अनाथों के वे दीन दयाल, वे जगन्नाथ, वे रघुनाथ अनाथों के प्रतिपालक हैं, दीनों के दाहिने हैं, दीनों के पक्ष में हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। इन्हें दीन प्यारे हैं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार की रीति है, क्या रीति है? या दीनों का आदर होता है। तुम दीन बन जाओ तो इनकी कृपालुता का, इनकी दीन दयालुता का अनुभव हो जाएगा। हम दीन नहीं बन पाते, हम तो बहुत, महाप्रभु जी इशारा कर रहे हैं हरिवंश चंद्र जी, तू बालक नहीं भरे सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नी के। तू बालक नहीं है, दिखाता है मैं बालक हूं, मैं दीन हूं, गरीब हूं, गरीब निवाज मेरी रक्षा करें, लेकिन तू है नहीं ऐसा। जब नहीं है तो खूब एकाग्रचित होकर कृष्ण का भजन कर। तू बालक नहीं भरे हो सयाना, बहुत चतुराई भरी है तेरे दिमाग में, इसलिए अपनी चतुराई को गलत जगह न लगाकर सही जगह लगा। सही जगह क्या है? भगवान का नाम रूप लीला धाम, इधर लगा अपनी चतुराई को। अन्यथा केवल दीनता हृदय में आ जाए तो दीन दयालु का साक्षात्कार हो जाए। कैसे दीन दयालु हैं? अपराध अगाध भये जनते, अपने और आनत नाहिन जू। ऐसे भोले हैं, ऐसे अपने जन पर वात्सल्य धारण किए हुए हैं श्री भगवान, कि भारी से भारी अपराध सेवक से बन जाए। अपने जन के दोष सुपने हूं राम न चित धरे। अपने जन से अगर भारी से भारी अपराध बन जाए तो स्वप्न में भी श्री भगवान चित्त में उसके अपराधों की तरफ भावना ही नहीं रखते कि ये अपराधी है, ये पापी है, ये नीच है। सेवकों से भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। हम उनको स्वभाव को अपनी मानुषी बुद्धि के अनुसार नहीं जान सकते। कितना अच्छा, कितना अंदाजा लगाएंगे। भगवान इतने कृपालु, कितने कृपालु, हमने कितनी कृपालुता देखी अपने जीवन में। आप विचार करिए, जिन लोगों के बीच में रहे हैं, जिनका संग किया है, जिनके संग खाया पिया है, जिसके संग उठे बैठे हैं, उनके जीवन में हमने कितनी कृपालुता का अनुभव किया। आप विचार करिए, कितना किसी के अंदर हमने दया का भाव देखा होगा। छटाक भर, छटाक द्वे छटाक, ये कृपा के समुद्र हैं। तो हम अपनी मानुषी बुद्धि से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े कृपालु होंगे, कितनी इनके हृदय में वात्सल्यता होगी। कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कैसे? महापुरुषों की शरण में आकर के ये बताएंगे कि देखो ये इतने कृपालु हैं, देखो ऐसे होने पर भी भगवान इतनी कृपा करते हैं, दया करते हैं, वे किसी प्रकार के दोषों को नहीं देखते। ये महापुरुषजन बताते हैं, वरना महापुरुषजन ना बतावे तो इनकी कृपालुता का परिचय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, कदापि नहीं मिल सकता। अगर इनकी कृपा ना होती तो जो किसी के द्वारा स्वीकृत नहीं होते वो इनके द्वारा स्वीकृत हो गए। गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, बंदर भालू गीध जटायु आदि पशु पक्षी ये किस स्वामी को शोभा देता है कि इनका कल्याण करें? किस स्वामी को शोभा देता है? इनके अलावा कोई स्वामी स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इनके जैसे तो यही हैं। जब भी कोई प्रार्थना करता तपस्या करके कि भगवान आपके जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, तो भगवान इस बात में चिंतित हो जाते कि हमारे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए, हमारे जैसे तो हम ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है इनका कि
कोई विकल्प नहीं है इनका, इनके जैसे यही है। गणिका गज गीत अजामिल के गणिपातक पुंज सिराही नजू। गणिका कौन नहीं जानता, गणिका के नाम से कौन परिचित नहीं है। गज, गीध और अजामिल के पातक पुंज गिनने पर समाप्त होने वाले नहीं थे। अगर उनके कोई पातक गिनता तो समाप्त होने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें एक बार नाम लेने से भी वे परमधाम दे दिया, जिस परमधाम की प्राप्ति के लिए महामुनि जन भी सदा याचना करते रहते हैं, वे परमधाम उन्हें प्राप्त करा दिया। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, अपने आप से ही कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी, अरे तुलसीदास दीन दयालु भगवान को भज, वे अनाथों के अनुकूल हैं, वे अनाथों के सहायक हैं, उनके दाहिने हैं, इसलिए उनका भजन कर। इनकी कृपालुता पर कभी संदेह ना हो, इनकी कृपालुता पर संदेह न करे, ना करे। साधक को चाहिए अपनी कमजोरी और दोषों को देखकर निराश न हो। जब अपनी कमजोरी, अपने दोषों को देखा जाता है तभी निराशा होती है और संदेह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन महापुरुष जनों के वचन है कि उपासक को चाहिए अपनी कमजोरी और दोषों को देखकर निराश ना हो, भगवान की कृपा महिमा पर पूर्ण विश्वास रखे और शरण में ही बना रहे, उनकी शरण में ही बना रहे, उनकी कृपा पर विश्वास रखकर उनकी कृपा से समस्त दोषों का नाश होकर शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात में संदेह नहीं है, किसी भी बात में हमारे जीवन में, क्योंकि संदेहात्मक बुद्धि है हमारी। हम किसी को देखें, किसी से बात करें, किसी के पास रहें तो हमारी बुद्धि जो है वो संदेह रखती है, कहीं ऐसा ना कर दे, कहीं ऐसा ना। और उसका कारण यह भी हमने सब जगह से धोखा पाया है, तो संदेह बना रहता है। लेकिन महापुरुष जन कह रहे हैं सब जगह संदेह भले ही करे, लेकिन इनकी कृपा पर संदेह ना करे, इस बात पर संदेह ना करे कि भगवान मुझे भगवान की कृपा से मिल जाएंगे, इस बात पर संदेह ना करे। कभी संदेह उत्पन्न हो, मन डरावे कि तुम्हारी तो स्थिति ऐसी है, कहां भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, तो उसको गिनावे। कैसे गिना पाएगा? महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के गिना पाएगा कृपा को। मनुष्य शरीर दिया, श्रीधाम का वास दिया, जिसके लिए उद्धव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष भी सदा लालायित रहते हैं जिस धाम वास के लिए, उसमें मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर दे करके मुझे वास प्रदान किया, अपने निज जनों की शरणागति प्रदान करी, अपनी उपासना दी। इससे बड़ी कृपा भी कोई चाहिए क्या? नहीं, इससे बड़ी कृपा वो कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने भजन का समय दे दिया, भजन का उत्साह दे दिया, तो इससे बड़ी कृपा वे नहीं कर सकते। बस इसी बात पर अपने जीवन को झोंक दे, अपने जीवन को समर्पित कर दे। कई बार तो ऐसा विचार आता है कि जितना मिला है, अगर इससे आगे कुछ हो और वो मिले तो उसकी भी आशा ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि जितना मिला है इसके भी योग्य नहीं थे अपने लोग। इसी उत्साह में अपना पूरा जीवन काटा जा सकता है, इसी आनंद में अपना पूरा जीवन। कहां बुद्धि है भगवान के हाथ में, कहीं भी पलट सकते थे, कहीं भी भेज सकते थे। एक बार की बात है, हितधाम में परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान विराजमान थे। तो सत्संग के बाद ऊपर सदगुरुदेव भगवान जाते, तो थोड़ी देर विश्राम करके फिर पुनः बैठते, तो एकदम भाव विभोर होकर रोने लगे। और रोते रोते पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि सारी बागडोर इनके हाथ में है, श्री भगवान के हाथ में, इनके हाथ में ही तो बुद्धि है, ये कहीं भी घुमाकर कहीं भी ले जा सकते थे। मतलब ये बात को वही समझ सकता है जिसका जीवन प्रभु है। बोले इनके हाथ में बुद्धि है, ये कहीं भी फिरा करके उस बुद्धि कहीं भी ले जा सकते थे, किसी और उपासना में लगा सकते थे, किसी और जगह ले जा सकते थे, कहीं किसी और के आगे बिठा सकते थे। लेकिन इन्होंने सर्वोपरि श्री राधा चरण प्रधान श्री किशोरी जी की शरणागति दी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के अश्रु प्रभाव होने लगे। ये इनके हाथ में सब कुछ है, अभी बुद्धि पलट दे किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन इनके हाथ में है तो ये अपना बनाए हुए हैं।
तो इस बात पर हमें विश्वास रखना है कि अपनी बुद्धि पर? अरे बुद्धि पर विश्वास नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वास। जो जड़ का संबंध त्याग करके उस चैतन्य परमात्मा में स्थित हो गए हैं, उनको भी विश्वास नहीं है। छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित। इस माया के चंगुल में वह भी फंस गए। इसलिए इस मन बुद्धि पर विश्वास ना करे। इस मन बुद्धि को जो सही राह पर चला रहे हैं उनकी कृपा पर विश्वास करे कि अब तक जो चलाया है, जिन्होंने हमारी मन बुद्धि को कौन संभाल रहा है? आपका कोई प्रयास है अपनी मन बुद्धि को संभालने का? विचार करिए। आपकी साधना में इतनी क्षमता है कि आप भगवत मार्ग पर चल पाए? कौन चला रहा है? वह चला रहे हैं। तो विश्वास किनके ऊपर हो? जिन्होंने अब तक चलाया वे आगे भी चलाएंगे। इस बात पर जो विश्वास रखता है, इस बात पर जो संदेह नहीं करता, वे जीटी रोड पे जैसे आनंदित होकर चला जाता है ना, ऐसे वो इस मार्ग को पार कर जाता है। इस मार्ग की समस्त कठिनाइयों को पार कर जाता है जो इस बात पर विश्वास रखता है कि जिन्होंने अब तक चलाया है वही चलाएंगे, मैं नहीं चल सकता। जहां आप चलने का प्रयास करेंगे वहां धोखा हो सकता है। जहां इनकी कृपा का आश्रय लेकर चलेंगे तो इनकी कृपा पीछे है ना, करऊं सदा तिनकी रखवाली जिम बालक राखे महतारी। उनकी कृपा शक्ति सदा आपकी रक्षा करती रहेगी, सदा रक्षा करती रहेगी। तो इस बात पर संदेह ना होने, किसी बात पर संदेह हो जाए, अपने ऊपर भले ही संदेह हो जाए, इनकी कृपा पर संदेह ना होने पाए, इनके उदारता पर संदेह ना होने पाए, इनकी वात्सल्य स्वभाव पर संदेह ना होने पाए। देखिए चरित्र जो साल्वेग जी का अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, अगर वो अपनी गुरु स्वरूपा मां के वचनों पर विश्वास ना करते और संदेह कर लेते, भले ही दैन्यता से युक्त होकर संदेह करते कि मैं तो इतना पापी रहा हूं और मेरे पिता ऐसे और ऐसा और ऐसा, तो क्या वह भगवान की कृपा का अनुभव कर पाते? कैसी कृपा का अनुभव हो रहा है श्री साल्वेग जी को कि मां ने कह दिया कि अगर घाव हो गया था किसी युद्ध में, वह घाव ठीक नहीं हो रहा था, तो उनके जो पिता लाल बेग थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, माता और पुत्र दोनों। तब भी उनकी मां ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारे हृदय में जो बात आई है कि तुम आत्महनन करना चाहते हो, अपने प्राणों को त्यागना चाहते हो, मेरी एक बात मान लो, अगर इस उपाय को कर लोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, संदेह नहीं करना। क्या? मां जगन्नाथ का आश्रय ले लो। तो पूर्ण मैं सुना अपने चरित्र, श्री भगवान का परिचय दिया, उनके स्वरूप का वर्णन किया, मंत्र दीक्षा प्रदान करी उनकी मां ने, और उसके प्रभाव से उनके हृदय में भगवान की वे मनोहर माधुरी, उस श्री विग्रह का प्रादुर्भाव हो गया, उस मनोहर मूर्ति का प्रादुर्भाव हो गया उनके मानस पटल पर। 12 दिन का समय दिया था माता ने, लेकिन हृदय में तो पहले ही प्रभु आ गए, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ। अब यहीं सावधान होने की आवश्यकता है। इतनी कृपा है फिर भी संदेह उत्पन्न हो गया। मां आपने तो कहा था कि मेरा ये जो रोग है ये ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा में समस्त औषधीय गुण है, आपने कहा था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बस जहां ऐसी परिस्थिति हो तो गुरु शरण में जाए, उनके वचनों का आश्रय ले तो संशय छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर वैसे ही लोगों का संग कर लिया आपने, मान लो संदेह उत्पन्न हुआ और आपने विमुख जनों का संग कर लिया, तो कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे कुछ नहीं है इन सब बातों में, कुछ नहीं धरा। तो बस बुद्धि वैसे ही खराब थी, अब खराब बुद्धि वालों का संग भी हो गया तो वो बात पुष्ट हो गई, और पुष्ट होने से पतन हो गया। इसलिए संग सर्वथा मना किया गया है महापुरुषों के द्वारा कि संग कभी नहीं करना है किसी का भी, क्योंकि जहां संग किया तो मन है वो अनेक अनेक चालें प्रकट करता रहता है हृदय में। आपने किसी का संग दिया, आपके अनुसार आपकी स्थिति को संभालने लायक आपको उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो आप भटक जाएंगे। नहीं, किसी का संग नहीं। ऐसी परिस्थिति में सावधानी पूर्वक केवल और केवल गुरु वचनों का आश्रय, सावधानी पूर्वक सुन ले इस बात को। कभी भी कोई संदेह उत्पन्न हो तो केवल गुरु वचनों का आश्रय ले, गुरु चरण पादुका का आश्रय ले, गुरुदेव के उस मंगल मूर्ति का स्मरण करे, उसका ध्यान करे, उनके श्री विग्रह का, तो आपका संदेह दूर हो जाएगा। अगर कोई और उपाय लिया
और कोई उपाय स्वीकार किया तो बात बिगड़ सकती है। अब गए अपने गुरु की शरण में ही, श्री ललिता जी की शरण में, अपनी माँ की ही शरण में गए और उन्होंने कहा कि देह की कष्ट में वेदना ठीक नहीं हुई, आप कहती थी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ। तब माता ने कहा कि तुम्हारे कृष्ण की उपासना आराधना की, परंतु मेरा कष्ट कम नहीं हुआ, बल्कि वेदना से हृदय प्रभावित हो रहा है। माता से उन्होंने कहा, अनेक कष्ट तुल करी दया करंती नरहरि, तो मने संशय न कर विश्वासे भजवंशीधर। तुरंत माता भगवत आवेश में आई और उन्होंने कहा, सावधान 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 साल्वेग वत्स, इस नरहरि की लीला बड़ी ही विचित्र है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे अनेक कष्ट एक साथ प्रदान करके ये देखते हैं कि इस अवस्था में वे मुझे भूलेगा कि नहीं भूलेगा। इनकी लीला को समझ समझ साल्वेग, ये परीक्षा ले रहे हैं कि तू इस विपरीत परिस्थिति में इन्हीं के पक्ष में रहेगा या अपना पक्ष बदल लेगा। सावधान सावधान साल्वेग, वे ठगते हैं कभी कभी। पहले मुखचंद्र दिखा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की, जरा मुखचंद्र को कैसे छिपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें वो रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणानिधि होके सताने लगे। ऐसा अनुभव होता है कभी कभी, लेकिन नहीं, इस बात पर विश्वास नहीं करना, संदेह नहीं करना। ये ठग रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मैं इसको प्रतिकूलता देता हूं तो ये मेरे पक्ष में रहता है या पक्ष चेंज कर लेता है, अपनी टीम बदल लेता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे तब भी मुख से जय श्री राधे ही निकले, नहीं और कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज आप कल और को चाहें नहीं, आज आपको भजे और कल किसी और को चाहने लगे। ऐसे चाहने वाले ना बने, ऐसे चाहने वाले बने कि कैसी भी परिस्थिति आवे हमारे जीवन आराध्य, हमारे जीवन सर्वस्व श्री भगवान ही है, श्री भगवान ही है। माता ने तुरंत भगवत आवेश में आकर के कहा, साल्वेग सावधान रहना, ये ठगते हैं। जो उन्हें भूलते नहीं ना, उनका सदैव मंगल होता है। अगर तुम भूल गए इस परिस्थिति में तो फिर याद रखना लाभ नहीं होगा। भूलना नहीं उनको तो तुम्हारा सदा मंगल होगा। हे पुत्र, मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत करना। ये संदेह बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देता है भगवत मार्ग में। संदेह मत करना, पूर्ण विश्वास के साथ उन्हीं बंशी वाले भगवान का भजन कर। देखते देखते 11 दिन बीत गए, परंतु आज तक शरीर की वेदना में स्थिति कम नहीं हुई। तब मां से साल्वेग बोले, हे माता, मेरी तो मृत्यु होगी, तुम्हारे हरि को दया ही नहीं आती है। मुझे तो लगता है मेरी मृत्यु होगी, वे मुझे मुक्त नहीं करेंगे इस कष्ट से, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। माता बारंबार एक ही बात कह रही थी, विश्वास के साथ कृष्ण भजन कर, विश्वास के साथ कृष्ण भजन कर, संदेह मत कर। माता के मुख से बार बार यही निकल रहा था। रात्रि में भगवत चिंतन करते करते साल्वेग निद्रस्त हो गए, सो गए, निद्रा के आवेश में हो गए। बल्कि आज सोने के पूर्व उन्होंने विचार किया था कि यदि भगवान श्रीहरि मुझ पर आज कृपा नहीं करेंगे और मुझे निरोगी नहीं बनाएंगे, तब प्रातः काल में अपनी देह को त्याग दूंगा और मेरी मृत्यु से माता की भी मृत्यु हो जाएगी। कल हम दोनों इस जगत का त्याग कर देंगे। जो अनन्य होगा उसी को चमत्कार का अनुभव होगा, उसी के जीवन में घटना होगी। जिसका कोई नहीं होता ना, तो भगवान घबरा जाते हैं। फिर जैसे नामदेव जी के बचपन की लीला आती है, उनके नाना ने कहा, वो बड़े उत्साहित रहते थे ठाकुर सेवा के लिए, तो बोले थोड़े बड़े हो जाओ तब हम तुम्हें सेवा देंगे। तो हर एक दिन बाद यूं कहते, देखो मैं अब बड़ा हो गया, अब मुझे सेवा दो। उनके हृदय में उत्साह। तो नाना को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उनके नाना जी ने कहा कि आज तुम ठाकुर सेवा करो, इनको स्नान करा के इनका चरणोदक पीना, चंदन आदि लगाना
उसके बाद इनको पवा के पाना, दूध का भोग लगा के तब स्वयं पाना। अब बालक स्वभाव, निष्कपट भाव, नाना जी ने कह दिया, सुंदर स्नान कराया, सुंदर उनका श्रृंगार किया, विराजमान किया, सुंदर कटोरा में अधोटा दूध लेकर के आए और श्री ठाकुर जी के समक्ष तुलसी दल पधराया और विराजमान किया। विराजमान किया और प्रार्थना करने लगे कि आइए, भोग लगाइए, पाइए। अब उन्हें ये पता था कि नाना जी रोज भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष आते हैं और पाते हैं। उनके हृदय में ये बात बैठी हुई थी। अब बार बार आंख बंद करें, ठाकुर जी आए नहीं। एक आंख खोल के देखें, अभी तो दूध का कटोरा वैसा का वैसा ही धरा है। अब जब बार बार ऐसी लीला होती रही, बार बार प्रार्थना करें, ठाकुर जी नहीं आवे, तो अब क्रोध आ गया। संध्या हो गई तो क्रोध आ गया। बोले अब इतनी देर हो गई प्रार्थना करते करते, ये मान नहीं रहे, तो चाकू ले आए रसोई घर से जाके। बोले पीते हो या गला काटूं? तो ठाकुर जी ने आकर के हाथ रोका के बड़ा अलबेला भक्त है। बोले नहीं नहीं, मत काटो मत काटो, मैं पीऊंगा पीऊंगा। ठाकुर जी ने पीना प्रारंभ किया। इतना पिया तो रोज इनको पता था कि नाना भोग लगाते हैं, ठाकुर जी पाते हैं और फिर नाना सबको उच्छिष्ट देते हैं, जूठन देते हैं ठाकुर जी की। लेकिन आज देख रहे हैं ठाकुर जी पिए जा रहे हैं तो हाथ रोक लिया, भाई कुछ छोड़ोगे जूठन, अपनी नहीं छोड़ोगे। तो जिनका कोई नहीं होता इनके सिवा, वे अगर थोड़ा भगवान के द्वारा प्रेरित हट कर ले तो भगवान उसके हट को स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं हम संसार को अपना माने, भगवान से बस उनको काम बनाने के लिए उनको एक साधन माने और फिर ये भी चाहें कि जैसा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो कर दें। वो पूर्ण काम है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। हट उसी का स्वीकार करते हैं जिसके जीवन में उनके सिवा कोई नहीं होता। अब इनके जीवन में भगवान के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा, कोई और नहीं है। अब विचार कर लिया कि अगर आज मुझ पर कृपा नहीं हुई तो मैं कल, रात्रि हुई, दोनों शयन कर गए। रात्रि का जब द्वितीय प्रहर आया तो भगवान श्रीहरि स्वप्न में आकर साल्वे को कुछ विभूति प्रदान करी और कहा कि इसको अपने घावों पर लगा लो। सुबह जब साल्वे उठे तो उन्होंने जैसे ही देखा अपने शरीर को तो सारा रोग समाप्त हो गया। 12वें दिन सारा रोग समाप्त हो गया। किसके विश्वास से? इनकी मां के विश्वास से। देखिए इनके हृदय में तो संदेह हो गया था, लेकिन इनकी मां का विश्वास था कि 12 दिन में कृपा हो जाएगी तो हो गई। जैसे ही वे स्वप्न के बारे में सोचने लगे साल्वेग जी कि आज स्वप्न में श्री भगवान ने ऐसी मुझ पर कृपा करी, तो आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। तब उन्होंने देखा कि शरीर के सारे घाव ठीक हो गए हैं और वे वेदना से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं। भगवान की कृपा से नया जीवन प्राप्त होने के कारण उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा से मुझे नवीन जीवन प्राप्त हुआ है, अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में मैं समर्पित कर देता हूं। यह है मूल भाव। हम भगवान से मांग करके और संसार को भोगना चाहते हैं कि हमारा शरीर पुष्ट रहे, हम निरोगी रहें, किस लिए? कि हम संसार का और भोग कर सकें। लेकिन भक्त अगर कभी कुछ पहली बात तो मांगता नहीं, लेकिन अगर कभी कुछ मांगता ही है तो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता। उन्होंने विचार किया कि जिनकी कृपा से ये शरीर निरोगी हुआ है, अब उन्हीं के लिए ये पूरा जीवन समर्पित है। केवल भगवान श्री हरि का गुणगान करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब मैं अपनी माता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू करी और हरिगुण गाते गाते वे जगन्नाथपुरी में पहुंचे। वहां उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। बाकी मठ मंदिरों में भी उन्हें कहीं जगह नहीं मिली, कहीं किसी घर में भी उन्हें जगह नहीं मिली रहने के लिए। तब इन्होंने विचार किया कि इसमें भी जगन्नाथ की कृपा है और जगन्नाथ जी चाहते हैं कि मैं यहां ना रहूं, मैं वृंदावन चला जाऊं। तो उनकी कृपा का अनुभव करके उस अपमान में भी उन्होंने श्री वृंदावन चंद्र के वृंदावन धाम जाने का निश्चय किया और श्री क्षेत्र से निकलने से पूर्व श्री जगन्नाथ जी को बता दिया कि मैं जा रहा हूं।
कहे साल वेग हीन जाती रयवन, तिनी दारु आज्ञा हेला जीवी वृंदावन, तिनी दारु आज्ञा हेला जीवी वृंदावन। हे तीनों श्री विग्रहों, श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी, अब मैं आपसे वृंदावन जाने की आज्ञा मांगता हूं। मैं नीच हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं अब वृंदावन जा रहा हूं। तब बालेश्वर में रुककर उन्होंने श्री श्याम सुंदर विग्रह का दर्शन किया और शीघ्रता से वृंदावन की ओर चले और गाते हुए जा रहे हैं। जीवन रे थी जेवे जीवी वृंदावन, दर्शन करीबी जाए श्री मधुसूदन। राधा कुंड श्याम कुंड करीबी स्नान, परिक्रमा करुथी भी गिरी गोवर्धन, आनंदे यमुना जल। स्मरण करते हुए जा रहे हैं, क्या करूंगा वृंदावन जाकर? आनंदे यमुना जल करीबी मुँह पान, मुनिति भजीवी जहू मुकति भजन। राधा कृष्ण वेणी भिन्न नोहे कुंजवन, कहे साल बेगहीन जातिर यवन, कहे साल बेगहीन जातिर यवन। सालवेग जी गाते हुए जा रहे हैं, इस जीवन में मैं वृंदावन जाकर श्री मधुसूदन का दर्शन प्राप्त करूंगा, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करूंगा, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊंगा, आनंद से श्री यमुना जी के जल का पान करूंगा। वे जल मुक्ति को भी मुक्ति प्रदाता है, ऐसा श्री यमुना जी का जल है। मुकुंद का भजन करूंगा, रासस्थली के ब्रज को शरीर पर धारण करूंगा, कुंज तथा वृक्ष के नीचे शयन करूंगा। श्री राधा कृष्ण वृंदावन से भिन्न नहीं है, वे वृंदावन में विराजमान है। मैं यद्यपि नीच हूं, फिर भी मुझको वृंदावन जरूर स्वीकार करेगा, जरूर स्वीकार करेगा। ऐसी भावना हृदय में धारण करके आप विचार करिए, और विचार उठ सकता है कि जगन्नाथ जी से कह रहे हैं तो जगन्नाथ जी का हृदय द्रवित नहीं हुआ क्या? दर्शन दे देते। लेकिन जगन्नाथ जी को पता है कि अगर मैंने अभी दर्शन दिया तो ये प्राण छोड़ देगा। आगे आप चरित्र सुनेंगे, जब जगन्नाथ जी का इन्हें दर्शन होता है, पहली बात तो मंदिर में प्रवेश नहीं हो रहा है। अच्छा, मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ तो दर्शन का कैसे सौभाग्य प्राप्त हो? तो ऐसे जनों को सौभाग्य प्राप्त होता है रथ यात्रा के समय। ये परम कृपालु है ना, तो जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं होता, तो ये जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं नगर में, तो जिनको कभी दर्शन सुलभ नहीं होता, उनको भी दर्शन श्री जगन्नाथ जी का होता है उस समय। तो विचार किया कि इस बीच में ये व्याकुल रहेगा, तो इसकी व्याकुलता को घटाने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो वृंदावन, जिस वृंदावन में मैं नित्य निवास करता हूं, वहीं पर इसे भेजा जाए। इतनी चिंता करते हैं, इसलिए वृंदावन भेज दिया। सालवेग वृंदावन में लगभग 1 वर्ष तक रहे, 1 साल तक रहे, और निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने में निमग्न रहते। विशेषतः श्री युगल सरकार के दिव्य लीला से रचित छंदों का गायन आस्वादन करते रहते और उनकी रचना करते रहते। सालवेग जी ने बहुत से पदों की रचना करी है। कुछ दिनों के पश्चात जगन्नाथपुरी गमन की तीव्र लालसा इनके हृदय में उत्पन्न हुई। देखिए, यही लालसा देने वाले हैं, और कब लालसा दे रहे हैं? जब पुरी की रथ यात्रा समीप आ गई है। कुछ दिन वृंदावन 1 साल रहे, फिर इनके हृदय में तीव्र लालसा का जागरण हुआ कि जगन्नाथपुरी चलना चाहिए। वे भगवान जगन्नाथ को रथ पर देखना चाहते थे,
परंतु यदि वे चले भी तो वापसी रथ यात्रा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर अब चलते हैं, समय अवधि ज्यादा हो गई थी। पहले ये वाहनों के इंतजाम तो थे नहीं कि 24 घंटे में पहुंच जाओ या फ्लाइट आईडी के द्वारा और जल्दी पहुंच जाओ, तो ये सब तो था नहीं। पैदल चल के ऐसा सुना है 2-3 महीने में यात्रा पूर्ण होती थी। मान लो वृंदावन से कोई जावे जगन्नाथपुरी तो 2-3 महीने में। तो इतनी बड़ी यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा तो आई गई, तो इन्होंने विचार किया कि अगर मैं जाता भी हूं तो लौटने वाली जो यात्रा होती है, जो एकादशी के दिन होती है, लौट करके श्री ठाकुर जी फिर निज मंदिर में आते हैं, वे भी मुझे प्राप्त नहीं होगी। फिर भी हृदय में इनके तीव्र लालसा है कि अब तो मुझे जाना ही है। गहरे अनुराग को धारण किया इन्होंने अपने हृदय में और शीघ्रता से नीलांचल की ओर चलने लगे। तब रास्ते में भगवत विरह भाव से व्याकुल होकर एक वाणी इनके मुख से उद्धृत हुई, और जो बाद में उड़ीसा में बड़ी प्रसिद्ध हुई। आज भी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो उनके निज जन हैं, पार्षद जन हैं, वे गाते हैं उसे, आहे नील शैल प्रवण मत वारण। तो बड़े व्याकुल हो रहे हैं सालबेग जी। श्री सालबेग जी का हृदय बड़ा व्याकुल हुआ और वो कहने लगे, जग बंधु है गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाई। कितनी बड़ी बात है, आपके श्री चरणों को छोड़कर मेरे जीवन में और कोई अन्य गति नहीं है। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरणे गतियार नाही मोर। जीवन हो चाहे मरण हो, मेरी और कोई गति नहीं है। गतिर नान्य था, इनके सिवा मेरी और कोई गति नहीं है। पुकार उठे सालबेग हाथ खड़े करके, हे जगत बंधु, हे जगन्नाथ, आपके श्री चरणों के अलावा मेरी कोई गति नहीं है, कोई और आश्रय नहीं है मेरा। सातस पाचश कोश चालना पराई, मोह जीवा जाई नंदी घोषे थिबराई। 7 से 50 कोस का अंतर चल नहीं पा रहा हूं, और हे प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे। चल तो पा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन एक प्रार्थना मैं आपसे करता हूं, हे प्रभु मेरे आने तक क्या आप नंदी घोष में ही विराजमान रह सकते हैं क्या? नंदी घोष श्री भगवान का, श्री जगन्नाथ जी का रथ है, रथ का नाम है। तीनों रथों का अलग अलग नाम है, तो जो श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है वो नंदी घोष। सालबेग पुकार के कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आप उसी रथ में, नंदी घोष रथ में विराजमान रहो जब तक मैं ना आ जाऊं? रथ चारी पाशे लंबे मुकुतार झारा, झलमल दिशु थाई प्रभु चका डोला। उसी के बीच आपका चका डोला जगन्नाथ अतीव सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है। 22 पावच सीढ़ियां, सीढ़ियां के तेल में महाप्रसाद भात बिक रहा, उसे ग्रहण करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा के समय आगे बलभद्र और मध्य में चंद्रमुखी श्री सुभद्रा जी, और अंत में भगवान जगन्नाथ गर्जना करते हुए आ रहे हैं, ऐसा दर्शन होने लगा सालबेग जी को। वरना ऐसा वर्णन क्यों करते? सालबेग जी को ऐसा दर्शन होने लगा विकलता के चलते। झलमल दिशु थाई प्रभु चका डोला, 22 पहाच ताले बिकाऊ भात, दर्शन तेनी की थाऊ कैवल्य मुकत। आगे चले भरवद मध्य चांद मुखिरे, आसुची कालिया पाछे, कहे सालबेग हिन जाति रे यवना, यही मते आज्ञा है वो श्री वृंदावन। अपने आप को धिक्कारते हुए सालबेग कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे आप अपना दर्शन दीजिए, अपना दर्शन दीजिए। ऐसी प्रार्थना करी। अब क्या होता है आगे, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।